हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम क्लास 12th का जो हमने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था, थर्ड थॉट्स, उसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। हमने इस लेसन के पार्ट 1 में ये देखा था, ये क्लियर किया था, ये पढ़ा था कि एक नरेटर जो ओल्ड आर्टिकल्स को या ड्राइंग को खरीदता है और उसे वापस बेचता है और उसे कभी भी अच्छा मुनाफा नहीं मिलता है और वो हमेशा अपनी वस्तु को इस प्रकार से बेचता था मानो कि खरीदार उस पर एहसान कर रहा हो। लेकिन एक दिन उसने एक प्रसिद्ध पेंटर टर्नर के द्वारा बनी हुई एक ड्राइंग खरीदी चर्च मार्केट से। कितने में? 10 शिलिंग्स में, और उसे वापस 50 पाउंड में बेचा। तो उसे एक बहुत बड़ा मुनाफा हुआ और उस मुनाफे को प्राप्त करके वो बड़ा खुश हुआ और उसने सोचा क्यों न मैं इस मुनाफे का आधा भाग उस दुकानदार को, डीलर को भेजूं जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। तो ये डिसाइड करके, ये निर्णय लेकर उसने एक पत्र लिखा और उसमें उसने अपने मुनाफे का, अपने बेनिफिट्स का आधा भाग उसमें डालकर वो सो गया, क्योंकि उसके पास स्टाम्प टिकट नहीं थे पोस्ट करने के लिए लेटर को। उसके बाद आगे कहानी कहाँ तक जाती है ये स्टार्ट करेंगे अब। एट अबाउट 3:30 AM आई वॉक वाइडली अप। लगभग 3:30 बजे सुबह आई वॉक वाइडली अप, मैं पूर्णतया उठ गया। अकॉर्डिंग टू कस्टम, और मेरी आदत के अनुसार बिगन टू रिव्यू, बिगन शुरू हो गया, टू रिव्यू, रिव्यू मतलब पुनर्विचार करना, ऑफ माई लाइफ्स एरर, मेरे जीवन की गलतियों पर। एरर्स यानी गलतियाँ, यानी उसकी एक आदत थी कि वो हमेशा अपने जीवन में पहले की हुई गलतियों पर हमेशा पुनर्विचार करता रहता था। विच आर इन नॉट डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन, जो जिन्हें अकेलेपन से झेलने में, भोगने में कोई खतरा नहीं था, उन अपनी गलतियों पर वो रिव्यू करता था। फ्रॉम दीज, और इन गलतियों पर सोचता सोचता, आई रीच्ड, मैं पहुंचा, बाय द वे ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन का अर्थ होता है तीव्रता कम करना। ऑफ माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग। चैफरिंग का अर्थ होता है सौदेबाजी, मोल भाव, यानी मैं इस बात के बारे में सोचता सोचता, मैं अपने जो सफल, उसने एक सौदा किया था 50 पाउंड में जो एक ड्राइंग बेची थी, उसके ऊपर सोचने लग गया। वहाँ पर मेरे विचार चले गए। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। और मेरे विचार कहाँ पर चले गए? उस पत्र पर जो मैंने उस डीलर को लिखा था, टू द डीलर, उस डीलर के जो लिखा था। अब उस पत्र पर मैं बार बार एग्जामिनेशन, विचार कर रहा हूँ, क्रॉस एग्जामिनेशन, पुनर्विचार कर रहा हूँ। वाई? सो माई थॉट्स रैन, क्यों इस प्रकार मेरे विचार दौड़ने लगे। गिव हिम हाफ, मैं उसे आधा क्यों दूं? आधा मतलब आधा लाभ क्यों दूं? वाई बी क्यूजोटिक, क्यूजोटिक का मतलब होता है अव्यवहारिक। क्यूसोटिक का मतलब क्या होता है? अव्यवहारिक। मैं क्यों अव्यवहारिक बनूं? दिस इज नो वर्ल्ड ऑफ क्यूजोट्री, ये अव्यवहारिकता का संसार नहीं है। इट वॉज माई आई, ये मेरी आंखें थी, दैट डिटेक्टेड, जिसने पहचाना था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, उस चित्र की संभावना को, नॉट हिज, उसकी आंखों ने थोड़ी पहचाना था। क्या कह रहा है नरेटर? कि उस ड्राइंग को मैंने जब देखा था तो मैंने अंदाजा लगाया था कि ये टर्नर के द्वारा बनी हुई है, उस दुकानदार की आंखों ने थोड़ी पहचाना था। इसलिए मैं उसे क्यों इस लाभ का आधा दूं? ही हैड इंडीड फेल, वो दुकानदार, वो विक्रेता, वो डीलर वास्तव में तो फेल हो गया था।
डिड नॉट नो, और वो जानता ही नहीं है, हिज ऑन बिजनेस, अपने स्वयं का व्यापार नहीं जानता है। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड, प्रीमियम का मतलब होता है लाभ, मैं क्यों लाभ दूं ऑन इन एप्टीट्यूड, इन एप्टीट्यूड का मतलब होता है अयोग्यता, वो व्यक्ति अयोग्य है, मैं क्यों उसे आधा लाभ दूं। नो, अ प्रेजेंट ऑफ से नहीं नहीं, एक उपहार 10 पाउंड्स एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पाउंड, वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस, मीट द केस का अर्थ होता है पर्याप्त, यानी और एडिक्वेटली का मतलब होता है पर्याप्त रूप से ज़्यादा होगा, यानी आधा लाभ नहीं देंगे उसे 10 पाउंड देंगे और वो भी पर्याप्त है इस बात पर। तो उसने आधा लाभ भेजने से उसने अपने मन में इनकार कर दिया, फिर से विचार करके। तो हमारे पाठ का नाम भी क्या है, थर्ड थॉट्स, पुनर्विचार। फिर क्या होता है, स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी, नींद अभी भी मुझे रोक रही है मेरी आज्ञा मानने से, मतलब नींद अभी भी मेरी आज्ञा नहीं मान रही, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही है। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मैंने एक लघु कथा की किताब ली, एंड रीड वन, और एक किताब पढ़ी। देन आई क्लोज माई आइज अगेन, फिर मैंने अपनी आँखों को बंद किया। एंड अगेन बिगेन टू थिंक, और फिर से सोचने लगा अबाउट द डीलर, उस विक्रेता के बारे में, दुकानदार के बारे में। वाई, क्यों। सो माई थॉट्स रैन, इस प्रकार मेरे विचार फिर से दौड़ने लगे। सेंड हिम 10 पाउंड्स, मैं उसे 10 पाउंड क्यों भेजूं, पहले तो कहा आधा क्यों भेजूं, फिर उसने डिसाइड किया 10 भेज देता हूं, अब और पुनर्विचार किया और कहता है 10 क्यों भेजूं। इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसे गलत विचार आएंगे अपने ग्राहकों के बारे में। अगर मैं उसे इतना लाभ भेज देता हूं तो वो अपने ग्राहकों के बारे में गलत सोचेगा। नन अदर ऑफ हुम, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, वुड बी सो फेयर, इतना ईमानदार होगा, यानी उन ग्राहकों में से कोई इतना ईमानदार नहीं होगा, और ना ही इतना स्पॉल्टिंग, ना ही कोई उदार होगा, एज आई, जितना मैं हूँ। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, और वो दुकानदार, विक्रेता रोज़ाना इसी प्रकार के पत्रों की आशा करेगा, इंतज़ार करेगा। अगर आज मैं भेज देता हूँ तो वो हमेशा इंतज़ार करता रहेगा, और बी डिसअपॉइंटेड, और उसे नहीं मिलने पर वो निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और फिर वो एम्बिटर्ड हो जाएगा। एम्बिटर्ड का मतलब होता है कड़वाहट, मन में कड़वाहट आ जाएगी। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स, और वो आंसुओं में डूब जाएगा। अ मिजरेबल क्रिएचर, एक दयनीय प्राणी के रूप में हो जाएगा, यानी दया का पात्र हो जाएगा। ही लुक्ड अ नाइस ओल्ड मैन टू, वो एक अच्छा बूढ़ा आदमी भी हैं। अ पिट्टी, एक दया। न, अ क्राइम, नहीं नहीं, NAY, ने का अर्थ क्या होता है, नहीं। नॉट अ क्राइम, नहीं नहीं, एक अपराध नहीं। टू इंजर सच ए नेचर, नहीं ऐसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ मैं ये ऐसा चोट नहीं कर सकता हूँ। नो, 10 पाउंड्स इज अब्सर्ड, 10 पाउंड जो है वो बेतुका है, सही नहीं है भेजना। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 पाउंड पर्याप्त होगा। प्लेंटी का मतलब पर्याप्त, सफिशियंट का मतलब पर्याप्त। एक और वर्ड आगे आएगा एम्पल, एम्पल का मतलब पर्याप्त, और इनफ का मतलब आप सबको पता है पर्याप्त। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 पाउंड अगर उसे भेजेंगे तो उसके सिर के ऊपर चला जाएगा, यानी उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी, उसे समझ में नहीं आएगा, ये वो सोचता है। तो तीसरी बार विचार उसने कैंसिल कर दिया। पहले सोचा आधा बेचता हूँ, फिर कहा नहीं नहीं 10 बेचता हूँ, 10 पाउंड, फिर उसने कहा 5 पाउंड। तो आगे क्या होता है, वाइल आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैं अगली सुबह ड्रेस पहन रहा था। आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, मैं फिर से उस डीलर के बारे में सोचने लगा। वाई शुड आई, मुझे क्यों भेजना चाहिए। सो माई थॉट्स रैन, इस प्रकार मेरे विचार और दौड़ने लगे। डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रत्यक्ष रूप से मैंने पहली बार इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, ब्रॉट अप, कमाया है, प्राप्त किया है, अ फाइनेंशियल कॉप, एक आर्थिक लाभ। कूप का मतलब यहाँ पर लाभ।
कि प्रत्यक्ष रूप से पहली बार मैंने जीवन में इतना बड़ा लाभ कमाया है और उस लाभ को स्पॉइल बिगाड़ दूं बाय गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, और इतना बड़ा लाभ का भाग मैं उसे देकर उस लाभ को बिगाड़ दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस। फ्लाइंग इन द फेस एक ईडियम है, मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है अपमान करना। क्या मैं ऐसा करूंगा तो अपमान नहीं करूंगा ऑफ द गॉडेज ऑफ बिजनेस, व्यापार की देविका, हु एवर सी में भी, वो चाहे कोई भी हो। वॉज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी। क्या इसके कारण मैं उस देवी को ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेरा डिसरिगार्ड करे। डिसरिगार्ड का मतलब होता है अपमान। ऐसा करके उनके द्वारा मैं अपना अपमान नहीं कराना चाहता हूं उस देवी के द्वारा। कौन सी देवी? गॉडेज ऑफ बिजनेस, व्यापार की देवी। ओनली अ डे और सो आफ्टर, केवल 1 या 2 दिन पहले ही वी हैड अ लास्ट गोट ऑन टर्म, कुछ दिनों पहले ही तो, 1 या 2 दिन पहले ही तो, वी यहाँ पर किसके लिए है? खुद नरेटर और व्यापार की देवी के लिए। हम दोनों के बीच में अच्छा संबंध बना है, यानी मुश्किल से तो मैंने 1-2 दिन पहले ही अच्छा व्यापार करना शुरू किया है। देयर इज नो फरी लाइक अ वुमन स्कॉर्न, एक अपमानित महिला के गुस्से के समान, फरी का मतलब गुस्सा, उसके समान और कोई नहीं बड़ी चीज है। यानी अगर मैं व्यापार की देवी को क्रोधित करूंगा तो उसके क्रोध को मैं कैसे झेल पाऊंगा? इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, अगर ऐसा करूंगा तो संभवतः ये मेरा अंत हो जाएगा। सिटी मैग्नेट्स, शहर के जो व्यापारी होते हैं, मैग्नेट्स का मतलब व्यापारी, सफल व्यापारी, आर सक्सेसफुल, वे सफल होते हैं। प्रोबेबली जस्ट, संभवतः इसलिए, बिकॉज दे डोंट डू दिस फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स, क्योंकि वे जो लोग होते हैं शहर के व्यापारी, वो इस प्रकार के मूर्ख भावुकतापूर्ण काम नहीं करते हैं। भावुकतापूर्ण काम यहाँ पर किसको कह रहा है? जो नरेटर भावना में आकर अपने लाभ का आधा भाग उस डीलर को दे रहा है, भावना में बहकर। तो वो कह रहा है शहर के व्यापारी इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो ऐसे मूर्ख विचार अपने मन में नहीं लाते हैं। इम्पल्स, भावुकतापूर्ण विचार, इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, सफल व्यापारिता का नकारात्मक रूप होता है। क्या? भावना पूर्ण व्यवहार करना। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल, अगर मुझे इस नई भूमिका में, इस नए व्यापार में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अच्छा बनना है, तो किसमें? फाइन आर्ट ऑफ स्पेक्यूलेटर। इस स्पेक्यूलेटर का मतलब होता है पारकी, यानी जो कला मैंने प्राप्त की है, जैसे चित्र को पहचान लिया टर्नर के द्वारा है कि इस नई भूमिका, माई थॉट्स रैन कंटिन्यूड, मेरे विचार और अब आगे बढ़ने लगे। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो नरेटर कहता है मुझे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना होगा। नो, 5 पाउंड्स इज अब्सर्ड, नहीं 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 नहीं, 5 पाउंड बेतुका है, सही नहीं है। अ डूशियर, डूशियर का मतलब होता है उपहार। ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, मीट द केस का अर्थ होता है काम चलना, कि 1 पाउंड भेजूंगा तो काम हो जाएगा। इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट, और इसमें मेरा तो कुछ नहीं होगा, एनी रेट किसी तरह से, नथिंग सीरियस, कुछ गंभीर नहीं होगा मेरा तो, बट अ गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मना फ्रॉम द क्लियर स्काई। ये क्वेल एंड मना फ्रॉम द क्लियर स्काई का अर्थ होता है बिना मेहनत के लाभ मिला, अप्रत्याशित लाभ। जिस लाभ की आशा नहीं होती है उसे कहते हैं अप्रत्याशित लाभ। अगर उस विक्रेता को अप्रत्याशित लाभ मिल जाएगा, उसने सोचा ही नहीं कि मुझे इस तरह से लाभ मिलेगा, और वो मिल जाए टू द डीलर, उस विक्रेता को, विदाउट हाउ एवर डूइंग हिम एनी हार्म, बिना उसे हार्म, नुकसान पहुंचाए। अ पाउंड विल बी एम्पल, एम्पल आ रहा है यहाँ पर, एम्पल यानी पर्याप्त, 1 पाउंड पर्याप्त होगा। अकम्पनीड बाई अ ब्रीफ नोट, और साथ में मैं क्या डाल दूंगा? एक संक्षिप्त पत्र, एनओटी, नोट यानी पत्र।
अब देखो एक पत्र उसने पहले लिखा था, अब दूसरा पत्र और आया, तो इस पार्ट में नरेटर ने डीलर को 2 बार पत्र लिखा। अब वो दूसरी बार देखो आधे मुनाफे से वो 10 पर आया, 10 से 5 पर आया, 5 से 1 पर आ गया। अब वो कहता है द नोट वॉज टू इफेक्ट, ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज का अर्थ होता है पत्र में लिखा हुआ था। क्या लिखा उसने? दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग, कि मैंने उस चित्र को बेचा है एट अ प्रॉफिट, एक मुनाफे पर, विच इनेबल मी, जिसके कारण मैं योग्य हो गया हूँ, टू मेक हिम अ प्रेजेंट, उसे एक उपहार देने के लिए, बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओड, शायद यह एक पुराना और विचित्र विश्वास है ऑफ माइंड मेरा, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि किसी को इस प्रकार के दयालुता का काम करना चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर्ड, और मेरा विश्वास है कि भलाई हमेशा बांटनी चाहिए, भलाई को हमेशा बांटनी चाहिए। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट, फिर मैंने क्या किया, उस लिफाफे को, पत्र लिखा, अंदर 1 पाउंड डाला और उस लिफाफे को मैंने अपनी जेब में डाल दिया। कंटेनिंग द नोट, जिसमें एक पत्र था, एंड अ चेक, और एक चेक था। एंड व्हेन आई रीच द क्लब, फिर मैं एक क्लब में गया फॉर लंच, लंच करने के लिए। एंड दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर, आई प्लेड ब्रिज, मैंने ताश के पत्ते खेले। ब्रिज यहाँ पर ताश के पत्तों का एक गेम है। सो डिजास्टरली, इतना बुरी तरह से मैंने ताश के पत्ते खेले, दैट आई वॉज ग्लैड, कि मैं इतना खुश था। आई हैड नॉट पोस्टेड इट, कि मैं खुश हो गया कि मैंने उस पत्र को पोस्ट नहीं किया। पोस्ट नहीं किया मतलब उस डीलर को भेजा नहीं। तो क्या अर्थ निकल रहा है, जो वो 1 पाउंड भेजने वाला था ना, उस पर भी उसने खुशी जाहिर कर दी कि अच्छा हुआ कि मैंने ये 1 पाउंड भी नहीं भेजा, इसका मतलब वो भी नहीं भेजने वाला है। तो इसके बाद पार्ट आगे हमारा एंड अंतिम की तरफ चल रहा है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, सो माई थॉट्स रैन, और मेरे विचार दौड़ने लगे। एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप, और जब मैंने उस लिफाफे को फाड़ दिया, कंटेंट्स, और उसमें रखा हुआ जो पत्र था उसे भी फाड़ दिया। सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ गेम, ऐसे सौदे जो होते हैं वो व्यापार के भाग होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग आर द परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, खरीदना और बेचना वो पूर्णतः सीधा साधा मामला होता है। बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, विक्रेता और ग्राहक के बीच में सीधा संबंध होता है। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स, विक्रेता मांग लेता है जितना वो सोचता है। ही कैन एक्सॉर्ट, जितना वो चालाकी से मांगता है, ले लेता है। एंड द कस्टमर, और ग्राहक को, हैविंग पेड इट, उसे चुकाते हुए चुका देता है। यानी ये तो विक्रेता और डीलर के बीच में एक सीधा संबंध है। दुकानदार जितना पैसा एक चीज़ का मांगना चाहता है वो मांग लेता है, और उसको चुकाने के बाद इज़ नो ऑब्लिगेशन, कोई बाध्यता नहीं होती, वॉट एवर टू द डीलर, उस विक्रेता के प्रति। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, और इस प्रकार घटना समाप्त हो जाती है। तो नरेटर ने $1 पाउंड भी उससे मुनाफे का नहीं भेजा, और कहा उस दुकान वाले ने तो जितना उस ड्राइंग का मांगना था मांग लिया मुझसे, और मैंने दे दिया। अब उसका और मेरा संबंध तो था वो ख़त्म हो गया वहाँ पर। अब जितना मुनाफा मिला वो मेरा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार वो बार बार विचार करता है, पुनर्विचार करता है, और इस लेसन का नाम थर्ड थॉट्स इसी पर है। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।